हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीत कुमार है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर एंड सजेशन विद स्टडी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 पास विद्यार्थी क्या करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कक्षा 10 पास विद्यार्थी क्या करें। तो इस वर्ष 2025 और 26 में जो बच्चे कक्षा 10 पास कर चुके हैं तो उनके सामने एक समस्या आती है कि वे कौन सी स्ट्रीम चुनें और किस स्ट्रीम के साथ में उन्हें जल्दी जॉब मिल जाए। मोस्टली बच्चे क्या चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में शॉर्ट टर्म कोर्स कर कर कम पैसों में अच्छी जॉब हासिल कर लें। तो इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा डिमांड बच्चों की आई, ऑफलाइन क्लासेस में भी आई। तो इसे देखते हुए मैंने ऑनलाइन बच्चों को बताने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ अपने बारे में कि मैं सीबीएसई बोर्ड में एक टीचर हूँ और मुझे लगभग 15 इयर्स इंग्लिश मीडियम टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। और मोस्टली हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये चीज़ देखने को मिली है कि बच्चों को आगे के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कम से कम टाइम में कम से कम रुपीस लगा करके हम एक अच्छी नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सही डायरेक्शन और सही दिशा में ना पहुंच पाने के कारण या फिर बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी, लॉन्ग टर्म कोर्स करने के बाद भी वो एक अच्छी डायरेक्शन पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि बच्चों के अंदर कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स हैं और कुछ लॉन्ग टर्म कोर्स हैं। मोस्टली ये चीज़ों को कोई नहीं बताएगा, लेकिन मुझे तो ये बताना स्वाभाविक है क्योंकि बच्चों को सही डायरेक्शन मिल जाती है तो वो एक अच्छे मुकाम पर आसानी से पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, यहाँ पे बच्चों के सामने दो कंडीशंस होती हैं। किसी के पेरेंट्स बहुत लो बैकग्राउंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होते हैं, किसी के पेरेंट्स बहुत हाई इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होते हैं। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में, या जिनके पेरेंट्स का लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छी जगह पहुंचाना चाहते हैं, उसके भी कई ऑप्शंस हैं। और लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ जो हैं, जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस लगती है जिसमें, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं मिनिमम फ़ीस और अच्छी जॉब मिल जाती है। और लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ हैं उनमें मैक्सिमम फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो आज का हमारा विषय है 10th पास बच्चे क्या करें उन्हें जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। मोस्टली बच्चे सोचते हैं मुझे ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और मुझे अच्छी जॉब भी मिल जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने क्लास 10th पास कर लिया है इस बार, तो और उनके पेरेंट्स का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो थोड़ा लो है, वो कम से कम यानी मिनिमम फ़ीस में अफोर्ड करना चाहते हैं और अच्छे कोर्स करना चाहते हैं, तो उनमें से एक आपका कोर्स आता है। पहला कोर्स है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। इसके जो फॉर्म है जनरली मार्च अप्रैल में आ जाते हैं और मई तक चलते रहते हैं, यानी फर्स्ट यानी हाफ मंथ तक चलते रहते हैं मई के, और जून जुलाई में उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है। ये क्या होता है, 10th क्लास पास बच्चे इसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं और ये 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स है। 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, इसमें आपको कई ट्रेड्स मिलती हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ ट्रेड्स मिलती हैं जिनमें आप एक जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। इसे 3 साल कंप्लीट करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं, ठीक है। और इसे करने के बाद आप शुरुआत में आपको 15,000 से 25,000 या 20 या 25,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। और जैसे 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 कि जैसे जैसे ही
बच्चे एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, किसी में काम कर लेते हैं, अच्छे से काम करना जान जाते हैं 2 साल 3 साल, उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। उसकी सैलरी 30,000 40,000 के अबव भी निकलने लगती है। उसके बाद सेकंड कोर्स आता है ITI, जो भी एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है। इसे करने के बाद और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 6,000 से 7,000 6,000 से 7,000 के अराउंड खर्चा आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10,000 का खर्चा आएगा, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है तो इससे भी कम आएगा। बात करते हैं पॉलिटेक्निक की, इसमें आपका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आ सकता है, 8,000 से 9,000 के अराउंड खर्चा आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद आप हर साल 8 से 9,000 रुपये का खर्चा आएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो इससे भी थोड़ा कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, उससे भी आपको थोड़ा सस्ते में जाना तो कंप्यूटर डिप्लोमा भी कर सकते हैं। बहुत से डिप्लोमाज हैं, जैसे ADCA DCA, O लेवल CCC, ऐसे कोर्सेस को करके आप आसानी से अच्छी नौकरी में पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगला कोर्स है पैरामेडिकल कोर्स। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसमें कुछ डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर आपने 10th पास कर लिया है, आपको बहुत लंबी पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, और मेरा भी मानना है बहुत ज़्यादा किसी बच्चे को टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, कम से कम यूनिक तरीके से जॉब प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम ये जो है लॉन्ग टर्म कोर्सेस, इसकी तो बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों का कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगी कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म कोर्स के बारे में बता दीजिए और क्या करें, किस तरीके से हम आगे बढ़ें, तो हम उसमें कोर्सेज़ के बारे में बताएंगे कि लॉन्ग टर्म कोर्स क्या है। जो बच्चे ज़्यादा समय देना चाहते हैं और जिनके पेरेंट्स का बैकग्राउंड अच्छा है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जैसे BTech है, ISPCS है, नीट है, टीचिंग है, MBA है, CA MCA, ऐसे कोर्सेज जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब एक और बात यहाँ पे निर्भर करती है बच्चों के टेंथ मार्क्स के आधार पर। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है, जैसे 50% 60% मार्क्स आए हैं, साइंस मैथ वीक है, फिर भी वो PCM ले रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। 70 से 80% यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जिन बच्चों के 50 से कम या 60% के अंदर नंबर आते हैं, उनको कौन सी साइड को, या कह सकते हैं कौन सा जो स्ट्रीम है उसको पिक करना चाहिए। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जिन बच्चों के 50 से 60, हालांकि दीज आर एलिजिबल फॉर ऑल स्ट्रीम्स बट दे हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स इफ़ दे हैव नॉट नो इंटरेस्टेड इन ऑल सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। अगर इनमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है तो आप बिल्कुल PCM को पिक ना करें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको AG में इंटरेस्ट है तो AG में जाएं, अच्छी जॉब है। कॉमर्स में जाएं या फिर आर्ट्स में जाएं। तो इसमें हम भी एक एक करके बताएंगे कि 50 से 60% वाले बच्चों को किस में जाना चाहिए, और 60 से 80% जिसके नंबर आए हैं इस बार 10th में, उन्हें बायो लेना चाहिए कि PCM या फिर कॉमर्स या फिर AG। और 80 से 90% या इससे ऊपर अंक पाने वालों को क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे भी 2 कंडीशन निर्भर करती हैं, आपके पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, या आपको कितना लंबा समय तक पढ़ना है, या आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में जॉब हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पे यही कंडीशंस आती हैं। तो इसमें हम आपको पहले ओवरऑल ये बता देते हैं कि आपको अगर 50 से 60 नंबर हैं तो क्या पिक करें, 70 से 80 हैं तो क्या पिक करें, 80 से 90 हैं तो क्या पिक करें। अगर आपके 80 से 90 हैं % नंबर इससे ऊपर है और आपके पेरेंट्स का इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा है कि एनुअल इनकम फादर की आपकी अच्छी है, तो इसमें आप
PCM को पिक करें। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है PCM, ये लें अगर आपके फादर की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और अगर आपका कह सकते हैं बैकग्राउंड फादर का लो है तो इसमें क्या कर लें, इसमें आपको कॉमर्स या PCB यानी PCB, ये हाई बैकग्राउंड के पेरेंट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए सही रहेगा। 80 से 90% मार्क्स हैं, और अगर बच्चे ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं फ़ीस तो उनके लिए क्या करना चाहिए, जैसे इसमें आपको PCB ले लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? PCB यानी बायो से पढ़ लेना चाहिए, या फिर कॉमर्स से भी जा सकते हैं, या फिर AG भी जा सकते हैं, आर्ट्स भी जा तो सब में सकते हैं, लेकिन ठीक कौन सा रहेगा बच्चों को PCB अच्छा रहेगा जिनके फादर का बैकग्राउंड लो है। लेकिन नीट जैसे एग्ज़ाम में थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ सकती है, और अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो थोड़ा सा सहूलियत हो सकती है। हालांकि बहुत लो अगर फादर का बैकग्राउंड है तो ये भी थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। फिर आपको AG की तरफ जाना चाहिए, या फिर कॉमर्स की तरफ, या फिर आर्ट्स की तरफ। यहाँ पे 70 से 80 अंक वाले बच्चों से हम रूबरू होंगे। इसमें बच्चों को क्या करना चाहिए, बायो और PCM किसी को भी आप पिक कर सकते हैं, लेकिन ये भी कंडीशनल है फादर के इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे। अगर थोड़े दिन के लिए ले भी लिया 11-12 में तो आगे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपके फादर की एनुअल इनकम ठीक है तो ही PCM को पिक करें, अदरवाइज़ आपको बायोलॉजी से पढ़ लेना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। और इनके लिए ये 70 से 80 से 90 इन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन 50 से 60 के मध्य जो बच्चे आते हैं उन्हें तो आर्ट्स लेनी चाहिए, या फिर AG से पढ़ना चाहिए। AG से अगर थोड़ी मैथ अच्छी है तो AG से पढ़ाई करें, क्योंकि PCM से पढ़ना उनके लिए बहुत ही हार्ड हो सकता है, और कॉमर्स से पढ़ना भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आज की जो मैंने जानकारी दी है, इस जानकारी से आप कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और साथ ही साथ नेक्स्ट कमेंट में ये भी बताएं कि लॉन्ग टर्म कोर्स के बारे में बता दीजिए। तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म कोर्स के क्या फ़ायदे हैं, करना चाहिए, किन को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए ये हमारा वीडियो यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे सजेस्ट करें कि आप जल्द से जल्द वीडियो डालें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।